हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्या होता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, सबके बारे में डिटेल्स में मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है। और मेरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कैसे हुआ था, क्या मेरा रिपोर्ट आया था, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। उसका आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। आज इस वीडियो में मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको 5 ऐसी टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने के पहले, करने के टाइम पे और करने के बाद आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो इससे 90% आपका जो प्रेगनेंसी की चांसेस है वो बढ़ जाता है। मैं ऐसी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग को जानती हूँ जो फर्स्ट या तो फिर सेकेंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से ही उन्होंने कंसीव कर लिया है। तो क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए, ऐसी 5 इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरे एंड तक देखना। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो नंबर 1 जो टिप्स के बारे में मैं हमेशा से बताती हूँ, जो गलती मैंने ऑलरेडी किया था इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमेशा अगर आप जा रहे हो, आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाने के लिए, आप लेट मत कीजिए, मत सोचिए। ज़रूरत है तभी आपको आपके गायनोलॉजिस्ट ने बताया है। और एक अच्छे लैब पे जाइए। अच्छे लैब का मतलब जहाँ पे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होता है, पहले भी हुआ है, जो आपका फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कर रहा है, जो लैब पर्सन है वो एक्सपीरियंस्ड है ये सब बारे में। ऐसे कोई लैब पे जाइए, जाके टेस्ट करवाइए। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, या तो फिर आपके जान पहचानने में अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जिन्होंने पहले फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो सेंटर से, तो वहाँ से पता लगा के आप जाइए। नहीं पता है कुछ भी, एक आसपास कोई भी लोकली एक लैब पे हम चले जाते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं। ये गलती मैंने भी किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोगों के साथ आज पूरे 5 टिप्स शेयर करूंगी। ऐसा गलती मत कीजिए। अनएक्सपीरियंस कोई भी लैब पर्सन अगर आपके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग जैसा कोई भी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन कर रहा है तो उसमें गलत रिपोर्ट आने की चांसेस है, जिससे आपका जो ट्रीटमेंट का डायरेक्शन है वो गलत हो सकता है, आप डिस्करेज हो सकते हो। तो ये बात का आप हमेशा से ध्यान में रखिए। नंबर 2, जब हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने जाते हैं, डॉक्टर हमें 2 टाइप की यूएसजी के बारे में बताता है। एक है एब्डोमिनल यूएसजी, दूसरा है ट्रांसवेजाइनल यूएसजी। मुझे मेरे डॉक्टर ने भी 2 यूएसजी के बारे में ही बताया था। एब्डोमिनल यूएसजी क्या होता है? जो आपके पेट के ऊपर से जो इमेज है वो लिया जाता है। इसमें आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए होता है, इसमें बहुत सारा पानी पी के ब्लैडर अगर फुल होता है तभी जाके वो यूएसजी होता है। जो ट्रांसवेजाइनल यूएसजी है उसमें आपका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए, मतलब यूएसजी स्टार्ट करने से पहले आपको वॉशरूम, टॉयलेट से आना होता है ताकि आपका ब्लैडर पूरा एम्प्टी रहे। मैं मेरी एक्सपीरियंस से आपको यही एडवाइस करूंगी, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे वही एडवाइस किया था, यू शुड गो फॉर ट्रांसवेजाइनल यूएसजी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डर जाते हैं। ट्रांसवेजाइनल सुन के हम लोग को लगता है अरे ये तो पेनफुल होगा, मैं नहीं कर सकती। ट्रांसवेजाइनल है तो बहुत सारा पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ट्रांसवेजाइनल यूएसजी लगभग 3 से 4 बार किया है ड्यूरिंग माई फॉलिक्यूलर स्टडी। कुछ भी पेनफुल ये प्रोसेस नहीं है। 10 मैक्सिमम 15 मिनट की टाइम लगता है इसमें। और थोड़ा सा जब इसमें जो टीवीएस प्रोब यूज किया जाता है, जो आपकी वेजाइना से इंसर्ट किया जाता है, फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा अनइजी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। दिस इज कंप्लीटली पेनलेस प्रोसेस। सो आपको ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करना है, बिकॉज एज पर माई डॉक्टर दिस इज मोर एक्यूरेट देन एब्डोमिनल यूएसजी। जो यूएसजी से हम लोग इमेज, जो यूएसजी से जो इमेज लिया जाता है, ट्रांसवेजाइनल जो यूएसजी है उससे इमेज और भी ज़्यादा एक्यूरेट आता है, जो कि इसीलिए डॉक्टर्स मेनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अगर आपको कोई भी यूएसजी वगैरह प्रिस्क्राइब किया जा रहा है तो मोस्टली डॉक्टर ट्रांसवेजाइनल यूएसजी करने की ही एडवाइस देते हैं। नंबर 3, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रिपोर्ट क्या आने वाला है फॉलिकुलर स्टडी का। मोस्टली हम लोगों को पता है फॉलिकुलर स्टडी में रिपोर्ट में क्या आता है, एक का साइज आता है, यूट्रस का जो लाइनिंग है, जो थिकनेस है वो कितना है, ये सब आता है।
तो एक का जो साइज है वो 18 मिलीमीटर से लेके 22 मिलीमीटर के अंदर अगर आ रहा है तो आपको ये समझना चाहिए आपका जो एक का साइज है वो परफेक्ट है। यही एक आगे जाके रप्चर्ड होके आपकी प्रेगनेंसी ठहरने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो 18 मिलीमीटर से अगर कम है आपका एक का साइज तो उसको डॉक्टर एक छोटे एक मानते हैं। 20 मिलीमीटर से अगर ज्यादा है तो उसको बहुत बड़ा एक साइज माना जाता है। तो बेसिकली 18 टू 22 मिलीमीटर के अंदर अंदर अगर आपका एक का साइज है तो वो एक नॉर्मल एक ठीक ठाक एक का साइज होता है आपकी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए। नंबर 4 जो पॉइंट है, जब भी आपका एक का साइज 18 टू 22 मिलीमीटर आ रहा है तब भी आपके डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं, HCG। तो ये जो HCG इंजेक्शन है ये मोस्टली आपको दिया जाता है आपका जो अंडा है वो फूटने के लिए, मतलब एग रप्चर्ड होने के लिए। 18 टू 22 मिलीमीटर के अंदर अंदर आपका एक का साइज है, डॉक्टर इसको एकदम स्टैंडर्ड एक साइज मानते हैं, तभी जाके डॉक्टर आपको वो इंजेक्शन देते हैं। मोस्टली ये बैक साइड पे दिया जाता है, लोअर बैक पोर्शन पे। मेरे टाइम पे मुझे डॉक्टर ने वही दिया था। नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद डॉक्टर आपको कहेंगे 1 से 1.5 दिन के बाद, मतलब लगभग मुझे जितना याद है मुझे डॉक्टर ने आफ्टर 36 आवर्स कहा था, इंजेक्शन देने के बाद आफ्टर 36 आवर्स आपको आपके हस्बैंड के साथ संबंध बनाना होता है, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी ठहरने की चांसेस होता है। देखिए डॉक्टर आपको जो सलाह दे रहा है आफ्टर इंजेक्शन की, यही टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना है। जो टाइम आपको बता रहा है आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, डू नॉट टेक इट कैजुअली। आपको डॉक्टर जो टाइम बता रहा है, जितने फ्रीक्वेंट सी आपको बोल रहा है कि ये इतनी फ्रीक्वेंटली आपको सेक्स करना होता है, तो इसको आप कैजुअली मत लीजिए। मेरे टाइम पे मुझे डॉक्टर ने एकदम मतलब टाइम बता दिया था कि ये टाइम पे मैंने तुम्हें इंजेक्शन दिया है, आफ्टर 36 आवर्स, मतलब यही टाइम पे तुमको इंटरकोर्स करना है। तो हो सकता है हम किसी दूसरे काम में बिजी है, या फिर हमारे ऑफिस जाने की स्केड्यूल होता है, घर पे बहुत सारे काम की बहुत सारा स्केड्यूल होता है, तो ये बात को आप कैजुअली मत लीजिए। डॉक्टर आपको जो टाइम पे संबंध बनाने के लिए बोल रहे हैं आप वो ही फॉलो कीजिए, ताकि इससे अगर आपके दूसरे काम में कोई रुकावट आ रहा है तो वो होने दीजिए। क्योंकि आपके एक का साइज 18 टू 22 मिलीमीटर हो रहा है, एक भी आपका रप्चर्ड हो गया है और डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन भी दे दिया है, सिर्फ बाकी है आपको हस्बैंड के साथ संबंध बनाना। मोस्टली आपको डॉक्टर जो फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं कि इतना फ्रीक्वेंटली आपको संबंध बनाना होता है, वो टाइम पे अगर आप सीरियसली ये करते हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 90% बढ़ जाता है। मेरे टाइम पे मैंने ये नोटिस किया था कि डॉक्टर एकदम प्रॉपर टाइम बता देते हैं, वही टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना रहता है। अब बहुत सारे महिलाओं के केस में क्या होता है, एक का जो साइज है वो 18 टू 22 मिलीमीटर होता ही नहीं है। मेरे केस में मुझे 3 या 4 बार मेरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुआ था, मुझे एक बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। इन दैट केस डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ मेडिसिन रहता है या तो फिर कुछ इंजेक्शन वगैरह रहता है, वो आपको डॉक्टर जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। इसमें भी इतना घबराने जैसी बात नहीं है कि मेरा एक का साइज क्यों 18 मिलीमीटर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आई कुड नॉट कंसीव, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए भी दवाई है, इंजेक्शन है, डॉक्टर आपको जो जो दवाई बोल रहे हैं, जो इंजेक्शन बोल रहे हैं वो आप लीजिए, आपका एक का साइज जरूर इंक्रीज होगा। बहुत सारे महिलाओं के एक रप्चर्ड भी नहीं होता है, HCG इंजेक्शन देने के बाद भी जाके एक रप्चर्ड नहीं होता है। ये प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं किया था, मुझे जितने बार इंजेक्शन दिया गया था उसके बाद जाके मेरा एक रप्चर्ड हुआ था। एक अगर आपका रप्चर्ड नहीं हो रहा है तो माना जाता है जो वो साइकिल है, मतलब वो मंथ पे जो साइकिल है, वो साइकिल पे आपको संबंध बनाने से कुछ फायदा नहीं है, तो वो साइकिल छोड़ के आपको पीरियड्स के लिए वेट करना रहता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आपका पीरियड्स आ रहा है, फिर पीरियड्स का 8 डे से जाके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग आपका रिपीट होता है, फिर डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, फिर आपका एक रप्चर्ड होता है। आपका एक बार एक रप्चर्ड नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कभी भी आपका एक रप्चर्ड नहीं होगा, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है। कभी कभार कोई साइकिल में ऐसा हो जाता है। जब भी आप फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाने के लिए जा रहे हो, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, ये 5 टिप्स आप फॉलो करके देखिए।
मैंने मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने मतलब जितने सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने बात किया है, मेरी खुद के लाइफ में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे डॉक्टर ने मुझे जो जो बताया है, उस हिसाब से ये 5 टिप्स आप फॉलो कीजिए। आई होप ये आप लोगों को प्रेगनेंसी ठहरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरा आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है। इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करना, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।